वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात से गुरेज से कशीदगी का माहौल पैदा होता है, कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, मफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। मुल्क तरक्की कर रहा है, आलमी सतह पर भी इसके वक़ार में इजाफ़ा हो रहा है। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो गैर जमहूरी रवैयों से तामीर व तरक्की में रुकावट डाले। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को PTI कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि सियासी जमातों के आपस में राबते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। इन राबतों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल पर मुश्तरका लाएमल बनाने में मदद मिलती है। कमीशन बना ले, कमीशन का अनाउंस कर ले, फिर आगे जाके आपके साथ चौथी नशिश पे बैठेंगे। अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का, लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। वो बड़ी इलॉजिकल सी बात कर रहे हैं। उन्होंने किसी मीटिंग में 3 मीटिंग्स के अंदर एक दफ़ा भी नहीं कहा कि अगर आखिरी मीटिंग से पहले आप ऐलान नहीं करेंगे कमीशन का तो हम नहीं आएंगे। ये डिमांड उन्होंने बाहर बैठ के तैयार की है, बाहर के लीडरों ने तैयार की है, या पता नहीं अडेला से आई है, कहाँ से आई है। इन्होंने बाहर ढोल बजाने शुरू कर दिए हैं। एक ढोल कहीं बजता है, दूसरा कहीं बजता है। शायद अगर वो कमेटी नहीं आती या वो ख़त्म कर देते हैं तो स्पीकर साहब मेरा ख्याल है कि तहलील कर देंगे। 7 दिन का टाइम दिया गया था इनको। हुकूमत के साथ कल होने वाले मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल नहीं होंगे। स्पीकर अयाज सादिक के सेक्रेटरी को भी अपने फैसले से मुतालिक आगाह कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक मरतबा फिर ऐलान। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है कि जो हुकूमत बानी PTI से एक मुलाकात न करवा सके उससे और क्या उम्मीद करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI अगर कल मीटिंग का हिस्सा नहीं बनती तो स्पीकर कमेटी को तहलील कर देंगे। उसके बाद PTI वाले जो कुछ बाहर करेंगे हुकूमत उसका रिस्पॉन्स देगी। मुश्तरका एलामी में 7 वर्किंग डे लिखा हुआ है। 3 इजलासों में एक बार भी PTI ने नहीं कहा कि 7 दिन में मुतालिबात ना माने तो अलग हो जाएंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खाता माली साल की पहली छमाही में सरप्लस रहा, जिसके सबब ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर $16.19 अरब हैं। महंगाई मई 2023 में 38% थी, कम होकर 4.1% रही। महंगाई मजीद कम होगी। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंकों को बाख्तियार बना दिया है। बैरूनी अदायगियाँ मामूल के मुताबिक हो रही हैं। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में, और इससे पाकिस्तान की तरक्की, एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो कंपटीशन की पोजीशन में आ जाएगी। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान की तारीख में। हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। महंगाई की शरह 5% से भी कम हो चुकी है। बरामदात और तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं। बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, बिजली सस्ती हुए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। पाकिस्तान को जल्द अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी की राह में मुश्किलात हैं। हुकूमत सरमायाकारी में रुकावटों को दूर कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट का 12% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की नकल सामने आ गई। जंग और दे न्यूज़ में शाया होने वाली फ़खर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदा राजदारी से ज़ाहिर होता है कि PTI हुकूमत का असासा रिकवरी यूनिट न सिर्फ डीड का हिस्सा था बल्कि इसे फ्रेमवर्क की तफसीलात भी मालूम थी। शहजाद अकबर ने हमेशा यह दावा किया कि मुआहिदा सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकून और NCA के दरमियान हुआ और हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। मुआहिदे में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट का जिक्र है और इस बात को यकीनी बनाया गया कि यह मुआहिदा उस वक्त तक खुफिया रहेगा जब तक कानूनन इसे अफशा करने की ज़रूरत पेश न आए। इस सूरत हाल के तनाजुर में टाइकून के साथ हुकूमत के ताउन पर संगीन सवालात उठते हैं।
वेस्ट इंडीज ने मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को 120 रन से हराकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 254 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जोमिल वॉरिकन 5 खिलाड़ियों को आउट करके सीरीज में मजमूई तौर पर 19 विकेट्स हासिल कर सके। नुमान अली ने 2 टेस्ट मैचेस में 16 और साजिद खान ने 15 शिकार किए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान टीम के मैचेस जनरल स्टैंड के टिकट की कीमत 2000 रुपये, वीवीआईपी के टिकट की कीमत 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान टीम के अलावा होने वाले मैचेस के कम से कम टिकट की कीमत 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट की कीमत 7000 रुपये रखी गई है। लाहौर में होने वाले एक सेमीफाइनल के जनरल स्टैंड की कीमत 2500 और वीवीआईपी की कीमत 20,000 रुपये है। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी दोनों जजेस कमेटीज की है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील पर मुश्तमिल बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। अपने फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वादी नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ बनती है, मगर अदालती वक़ार के पेश नज़र जजेस कमेटियों को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं कर रहे। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस लिया। दूसरी कमेटी ने अदालती हुक्म के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगा लिया। फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। ये अहम मामला है। चीफ जस्टिस इसे हमेशा के लिए तय करने की खातिर फुल कोर्ट तश्कील दें। 2 रुकनी बेंच का कस्टम ड्यूटी का केस फरवरी में असल बेंच के सामने मुकर्रर करने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस के खिलाफ अपील नोटिस वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दौरान समाअत बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फैसले में कमेटी अरकान को तौहीन का मुर्तकब ठहराया गया है। चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकब कहकर इन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया है। क्या तौहीन के मुल्ज़िम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? जस्टिस मंदोखिल ने इस्तफसार किया, क्या तौहीन अदालत का मुल्ज़िम अब फुल कोर्ट बनाएगा? फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठ कर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस अतर मिनल्ला ने मामला चीफ जस्टिस को भेजने पर सवाल उठाते हुए कहा, बेंच को लगा था तौहीन अदालत जजेस कमेटी ने की है तो शो कॉज जारी करते। चीफ जस्टिस समेत किसी को नोटिस करने पर कानून में कोई कतगन नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो वो बेंच से अलहदा हो जाएंगे, बुला लेते तो हम पेश हो जाते। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने वालों ने केस के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। आईनी बेंच में दरखास्त गुजारों की इस्तदा पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपकी ख्वाहिश पर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस का फुल कोर्ट ही बनाया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप इसी बेंच को फुल कोर्ट समझें, लेकिन फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस को भेजा जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट तश्कील देने पर कोई पाबंदी नहीं है। क्या तरमीम के वक्त ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? मखसूस नशिस्तों के फैसले पर भी अब तक अमल दरामद नहीं हुआ है। फैसल सदीकी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में दस्तयाब अरकान ने वोटिंग की थी। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सेनेट इलेक्शन नहीं हुए हैं। वकील सलाहुद्दीन ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट वोट देने में कितने आज़ाद थे उसे भी मद्देनजर रखा जाए। अख्तर मेंगल की दरखास्त में तरमीम के हालात का नक्शा मौजूद है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान समेत 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। सेनेट इजलास में अपोजिशन और सहाफ़ियों का मुतनाज़ पैकर तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों का वॉकआउट। पीटीआई सेनेटर्स भी ऐवान से वॉकआउट कर गए। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आप उनको पकड़ना चाहते हैं जो सच बात करें, असल मकसद आज़ादी राय को दबाना है। हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं, लेकिन सेंसरशिप के भी खिलाफ हैं। पैका तरमीम के खिलाफ अदालत जाएंगे। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना वक्त की ज़रूरत है। ये बिल सहाफ़ियों के खिलाफ हो ही नहीं सकता और ना होना भी नहीं चाहिए।
आपकी बात वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। इससे पहले सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। PTI के सेनेटर फैसल सलीम की सरबराही में होने वाले इजलास में JUI के कामरान मुर्तज़ा का एहतजाज। कहा, इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है? इतने कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता। मुशावरत क्या होगी? कैसे फैसला होगा कि फेक न्यूज़ क्या है? नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बिल की रूह से इत्तेफाक है। फेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज जरूरी है। बहुत अच्छा होता कि बिल से पहले सहाफ़ियों से मुशावरत की जाती। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है पैका एक्ट को मंजूर करने वाले सेनेट कमेटी इजलास में शरीक तहरीक इंसाफ के रुकन को शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। हुकूमत के मुतनाज़ पैका एक्ट पर तनकीद करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोशिश की जा रही है कि फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहे उठा लें। ये एक्ट पास हो भी गया तो अदालतों में चैलेंज होगा। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने भी पैका तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा, यह एक्ट आज़ादी इजहार राय और सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीम के खिलाफ कल 28 जनवरी को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, मुतनाज़ पैका एक्ट से मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाई गई है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ में शामिल करेंगे। बढ़के नहीं मारते, अमल करने वाले लोग हैं। सदर से दरख्वास्त करते हैं कि बिल पर दस्तखत ना करें। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ की मुल्कगीर हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा, PBA, AMIN, CPNE और APNS ने कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ मुल्कगीर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी मुशावरत की जा रही है। सेनेट में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुतनाज़ पैका एक्ट बिल के खिलाफ एहतजाज किया। सदर PRA उस्मान खान ने कहा कि जमहूरी दौर में शब खून मारा गया है, तमाम जमातें कसूरवार हैं। सिंध असेंबली में भी मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। प्रेस गैलरी में सहाफ़ियों ने इस कानून के खिलाफ नारे लगाए। पार्टी की सूबाई सदारत से हटाए जाने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सूबे में अमन अमान और गवर्नेंस के मसाइल, खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी सदारत के लिए जुनैद अकबर की तकर्रुरी और खैबर पख्तूनख्वा में तंजीम की तश्कीली नौ के बारे में गुफ्तगू हुई। बानी PTI ने सियासी जमातों से राबते तेज़ करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब PTI की सूबाई सदारत मुखालिफ धड़े को मिलने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अली-अमीन गंडापुर के खिलाफ वाज़ी में मुतहरिक ग्रुप ने मुबैना तौर पर बानी PTI से उनकी शिकायतें लगाई। शिकायत लगाने वालों में मुबैना तौर पर आतिफ खान, शकील खान, जुनैद अकबर, मशाल यूसुफजई, काजी अनवर एडवोकेट और दीगर वकला शामिल हैं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने तरदीद कर दी। कहा, PTI में कोई धड़ेबंदी नहीं है। सूबाई सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं लगाई। बानी PTI से सिर्फ इतना कहा था कि एहतसाब का कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर की मेज़बानी में मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुशावरती इजलास। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों और मुकातबे फ़िक्र के रहनुमा शरीक हुए। इजलास के खिताब में अली-अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। माजी की गलत पॉलिसी से आज मुल्क की सूरत हाल से दो चार है। हमें दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत, लिसानियत के खिलाफ जामे पॉलिसी तश्कील देनी है। दहशतगर्दी का खात्मा आवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों में आवाम को एतमाद में लेना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला KP की मेज़बानी में मशावरती इजलास गैर जमहूरी है। KP के अवाम के मसाइल पर इस्लामाबाद में इजलास में मकसद होगा मखसूस जमातों को मदऊ करना, कौम को तकसीम करने की नाकाम कोशिश है। हमने दहशतगर्दी के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर मार्टिन राइजर की ज़ेर क़यादत आला सतह वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिक बसेस, रिक्शा और बाइक्स मुतारिफ कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब से चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन वांग जियान की मुलाकात। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जीन सीक्वेंसिंग यूनिट कायम करने पर इत्तेफाक।
मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब में कैंसर तशखीस और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भी बनाया जाएगा। चीनी वफ्द की बहावलपुर में चावल और मकई की काश्त के लिए पायलट प्रोजेक्ट की पेशकश। तहरीक इंसाफ के वफ़द की कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा PTI वफ़द और मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन की हिकमत अमली पर मशावरत करेंगे। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और इंजीनियर मोहम्मद उस्मान बादेनी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ANP के सरबराह एमल वली खान की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का कुरम के हालात पर तशवीश का इजहार। कराची के ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने अपने मुराद अली शाह ले लो मरियम दे दो वाले बयान से रुजू कर लिया। वजाहती बयान में कहा कि ये बात उन्होंने अज़राह मजाक कही थी। ये बात कतई तौर पर किसी बल्दियाती कारकर्दगी से मुतालिक नहीं थी। मरियम नवाज़ कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही हैं। उनका मामला अपने वालिद और चचा की तरह है कि हमारे काम नहीं आनिया जानिया देखो। उस बयान की हकीकत यही है जो उन्होंने अब बयान की। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कुछ चीज़ों में पंजाब आगे ज़रूर है मगर मजमूई कारकर्दगी सिंध की अच्छी है। अगर वज़राए आला या सूबाई हुकूमतों का मवाज़ना करना है तो तवानाई और सेहत के शोबों की कारकर्दगी को देखा जाए। थरकोल जैसा मनसूबा बनाने वाला वाहिद सूबा सिंध है। पंजाब समेत पूरे मुल्क से मरीज इलाज कराने सिंध आते हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने जो बात की थी उसकी वजाहत कर दी है। इस पर मजीद बात करना नहीं चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कराची के ताजिरों सनतकारों को मदऊ कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि गैर मुल्की शहरियों को फ़ौरन एक्ट को फॉलो करना चाहिए। चीनी शहरियों को भी प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। चीनी शहरियों की दायर पिटीशन कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। चीनी शहरियों को कौंसल जनरल के जरिए अप्रोच करना चाहिए था। इन दो चीनी शहरियों की यहाँ सरमाकारी नहीं। पुलिस हुकाम ने चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात की। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात करेंगे ताकि इनका पॉलिसी बयान सामने आए। चंद दिन पहले 6 चीनी शहरियों ने कराची पुलिस पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाते हुए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि उन्हें पुलिस की हरासानी और भत्ताखोरी से बचाया जाए वरना वो लाहौर या चीन वापस चले जाएंगे। बानी PTI के वकला का इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपील सुनने वाले बेंच पर अदम एतमाद। वकील शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान से कहा कि आप पहले अपना माइन जाहिर कर चुके हैं, केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया जाए। अदालत ने नए बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भेज दिया। मुल्तान में गैस बाउजर फटने से हलाक अफराद की तादाद 6 हो गई। 30 में से 13 जख्मियों का हालत बदस्तूर तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक धमाके से 20 घर मलबे का ढेर बन गए। 70 जुज़वी मुतासिर हुए। कई जानवर भी हलाक हुए। धमाका गैस बाउजर से कमर्शियल सिलेंडर में गैर कानूनी LPG रीफिलिंग के दौरान हुआ। मुल्तान इंतजामिया के LPG की गैर कानूनी रीफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का LPG बाउजर धमाके से हलाकतों पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि LPG इस्तेमाल की SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हंगू की तहसील टल से रवाना होने वाली 120 छोटी गाड़ियों का काफिला जिला कुरम पहुंच गया। काफिले में आटा, घी, चीनी, सब्जियां, फल और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल। जिला इंतजामिया के मुताबिक माल बरदार गाड़ियों में अशिया खुरोनोश, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान मौजूद है। अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरियों और ताजिरों का कहना है कि उन्हें आटा और घी नहीं मिल रहा। पेट्रोल, डीजल और LPG का भी शदीद बहरान है। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने वाले 2.5% तबका हदफ है। 1 करोड़ रुपये से महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स में आमदन जाहिर करना लाजमी होगा।
कौमी असम्बली ज़ैली कमेटी ख़जाना में बात करते हुए चेयरमैन FBR ने कहा कि गैर ज़ाहिर शुदा आमदन और असासों का रास्ता रोकने का फ़ैसला किया है। गैर ज़ाहिर शुदा रकम से 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी ख़रीदने पर पाबंदी होगी। जिसने 1 करोड़ 30 लाख रुपये आमदन ज़ाहिर की हुई होगी वो एक प्लॉट ख़रीद सकता है। मज़ीद प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में मज़ीद रकम या आमदन ज़ाहिर करना लाजमी होगा। उन्होंने कहा कि गैर ज़ाहिर शुदा ज़्यादातर दौलत रियल एस्टेट सेक्टर में जा रही है। हुकूमत की जानिब से महंगाई का खात्मा कर दिया गया। हुकूमत के बरवक्त इंतजाम से महंगाई की शरह 4% पर आ गई। वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हुकूमत की मुल्क की मईशत पर खुसूसी तवज्जो है। देही इलाकों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में बतदरीज कमी आ रही है। घरेलू सारिफिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि हम मुआशी मसाइल के बावजूद सरहदी तौर पर मजबूत हैं। अफवाज पाकिस्तान की वजह से हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शहरियों को अपनी छत का मालिक भी बनाएंगे। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध ने महफिल शब मेराज में शहरियों से शिरकत की अपील की। कराची के डिफेंस मॉडल थाने की नई इमारत के इफ्तिताह की तकरीब शहजाद रॉय का कहना था कि थाने की नई इमारत में हमारे ट्रस्ट के बच्चों ने मेहनत की है। बच्चों ने आर्ट वर्क को बेहतरीन नुमाया किया। स्कूल अच्छे होंगे, थानों का निज़ाम अच्छा होगा, हमारा शहर अच्छा होगा। DIG साउथ का कहना था कि थाना कल्चर को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। शब मेराज आज मनाई जा रही है। मुल्क भर में मसाजिद और घरों में इबादत का एहतमाम। महकमा तालीम सिंध का 28 जनवरी शब मेराज के मौके पर तातील का ऐलान। महकमा तालीम के ज़ेर इंतज़ाम तालीमी इदारों में कल तातील होगी। नाज़िम इम्तहानात के मुताबिक जामिया कराची के तहत 28 जनवरी को इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में गुफ्तगू। अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी से मुतालिक आगाह किया। मसला फ़लस्तीन पर उनके उसूली मौक़िफ़ को सराहा। पाकिस्तान में ज़लज़ला और सैलाब मुतासरीन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। 15 माह की दरबदरी के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी की शुमाली गज़ा वापसी। पैरों से मिलकर खुशी से निहाल इसराइल ने यरगमाली खातून की रिहाई का मामला तय पाने पर नेतराज़म राहदारी से फ़लस्तीनियों को वापसी की इजाज़त दे दी। फ़लस्तीनी कैदियों के बदले जुमेरात और हफ्ते को 3-3 यरगमाली रिहा होंगे। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली ड्रोन हमला, हमास के 2 अरकान शहीद। लबनान इसराइल जंग बंदी मुआहदे में 18 फरवरी तक तोसी हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा के फ़लस्तीनियों को उर्दन मिस्र में पनाह देने का बयान। उर्दन के बाद मिस्र ने भी ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। मिस्र का कहना है कि वो फ़लस्तीनियों की मकबूजा गजा पट्टी से बेदखली और उन्हें सहराए सीना में पनाह देने के किसी भी मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा इक़दाम 1948 की फ़लस्तीनी नस्ल कुशी और नकल मकानी नकबा की दूसरी लहर की वजह बन सकता है। इटली, स्पेन और जर्मनी ने भी ट्रंप की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। ऑस्ट्रेलियन खातून मलाइका को भी अपना जोड़ दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गया। मलाइका एक बेहतरीन पाकिस्तानी रिश्ते की तलाश में थी। ऐप पर प्रोफाइल बनाने और गोल्ड पैकेज अपग्रेड करते ही पेशावर की कारोबारी शख्सियत आसिफ खान से मैच बन गया। जल्द ही दोनों पुरवकार तकरीब में शादी के बंधन में भी बन गए।